Hey students, I am Kumal Kaur from Region Academy team. So today I'll continue the same chapter that we were doing in our previous class about 100 dresses part 2, and it is chapter 6, and we have completed till page number 76 and will continue with the from page number 77, and I hope till that you have understood. If you have not gone through with that video, please go through, then after come with this video and you will get the clear picture. So I'm gonna read out the text to you. On Saturday, Mary spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. So on Saturday, it was a day of Saturday and Mary and Peggy was together. It was in afternoon और वो वो लेटर लिख रहे थे किसे, वैंडा पेट्रॉन्स्की को. Who is Wanda Petronsky? She was a girl who just won the contest and all, and they wanted to say sorry to her, but yet she has left the that town or country you can say. तो वो छोड़ चुकी है, तो अब इनको किसी तरह तो अपने आप को कंसोल करना है. So they are consoling themselves with writing a letter to Wanda Petronsky, और it was just a friendly letter. And आपको ये पता है कि Wanda, Peggy and Mary they were not friend. Okay, वो उसे टीज़ करते थे, वो उसे परेशान करते थे, पर फ्रेंड तो नहीं थे. बट यहाँ पे वो फ्रेंडली लेटर लिख रहे हैं क्योंकि हार्ट चेंज, उनका दिल चेंज हो गया है, हार्ट चेंज हो गया है, वो घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, और वो एक फ्रेंडली लेटर लिख रहे हैं वैंडा पेट्रॉन्स्की को अबाउट उसके कॉन्टेस्ट जीतने के बारे में, उसके ड्रेसेस के बारे में, और वो कितनी अच्छी है उसके बारे में, एंड ऑल दिस थिंग्स दे आर राइटिंग ऑल अबाउट. And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had meant to say that they were sorry. तो वो उससे पूछते हैं, एक फ्रेंडली लेटर टाइप लिखते हैं, उससे पूछते हैं कैसी है वो, कहाँ रहती है वो, जहाँ वो रहती है क्या वो जगह उसे पसंद है, क्या टीचर उसके पसंद है, एंड ऑल ये सब सारी बातें वो पूछते हैं अपने लेटर में. और इसका ऑल ओवर मीनिंग क्या है, दे वांटेड टू से सॉरी बट येट दे आर नॉट राइटिंग सॉरी. ठीक है, बट इट एंडेड अप विद द जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, द काइंड दे वुड हैव रिटन इन any good friends, and they signed it with lots of X's for love. They mailed the letter to Boggins Heights, writing please forward on the envelope. तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, एक फ्रेंडली लेटर लिखा, सॉरी कहना चाहते हैं वो, बट येट दे हैव नॉट जस्ट रिटन सॉरी ओवर देयर. एंड वहाँ पे जो साइन कर दिया वो एक्सेस, जो प्यार का साइन होता है ना, एक्स 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 इस टाइप के साइन जो होते हैं वो लव का साइन होता है, वो उन्होंने करके एनवलप में डाल के उन्होंने एड्रेस कर दिया बॉगिंस हाइट का, और उसके बाद उसे लिख दिया कि इसे फर्दर जो उनका एड्रेस है वहाँ पे पहुँचा दिया जाए. Day passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it. So एड्रेस आपने देखा होगा, कभी भी हम लोग कोई पोस्ट करते हैं, कोई भी लेटर भेजते हैं, कोई भी सामान भेजते हैं, उसमें आपका भी एड्रेस रहता है. अगर जो वो लेटर है वो उस एड्रेस तक नहीं पहुंचा है तो इट विल कम बैक टू यू. ओके, तो यहाँ पे कुछ दिन हो गए, कुछ दिन पार हो गए, तो लेटर तो आया नहीं वापस. लेटर वापस नहीं आया तो लगता है कि वो वैंडा पेट्रॉन्स्की के पास वो लेटर पहुंच गया, क्योंकि अगर वो गया नहीं होता, पहुंचा नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं वापस आ जाता. परहैप्स ही वॉज हर्ट एंड एंग्री. तो ये सोच रही है कि शायद वो गुस्सा है, एंग्री है हमसे. वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, यू कुड नॉट ब्लेम हर. तो सोच रही है कि शायद वो हमसे गुस्सा है, इसलिए उसने अपने लेटर का जवाब नहीं दिया और हमसे खपा होके, और इसी तरह कि उसने जवाब नहीं दिया एंड ऑल, वो सोच रहे हैं. Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from the great crowd of the girls who were trying to tease her with how many dresses you have you got. And before Wanda could press her lips together in tight line the way she did before answering, Mary would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. सो इट जस्ट वीक पास ऑफ एंड अभी तक वैंडा का कोई जवाब नहीं आया. नो लेटर वॉज फ्रॉम वैंडा. और धीरे धीरे पैगी क्या है, इस बिज़नेस को, ये बात को भूलने लग गई. एंड मैडी
नहीं भूल पा रही थी इस चीज़ को। मैडी को बहुत ज़्यादा ये चीज़ हर्ट की थी, क्योंकि मैडी खुद को उस जगह पे देखने लगी थी और उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इस बात के। तो अब मैडी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो रात में जब सोती थी वो स्पीचेस करती थी, वो वैंडा को डिफेंड करने की कोशिश करती थी। बहुत सारा क्राउड होता था वहाँ पे, वैंडा होती थी अपनी जो फेडेड ब्लू ड्रेस पहन के, और उस क्राउड में वो लड़कियाँ उसे टीज़ कर रही होती थी, तो वो एंट्री मारती थी और उसे बचाती थी, उसे सबको बोलती थी कि चुप रहने के लिए, स्टॉप होने के लिए बोलती थी, और सभी लोग को शर्म आती थी उनकी बातों पे, जो मैडी नहीं कर सकी। सी वॉन्टेड टू डू दिस थिंग बट सी हैड नो करेज टू डू। सो दैट्स वाई जब हमें होता है ना, दिन में हम ये काम नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं, तो वो हम रात में या तो सपने देखते हैं या फिर रात में बोलते हैं इस सारी की बातें को। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन ग्राउंड, क्रिसमस बेल्स and small trees decorated the classroom. On the last day of the school before the holiday, the teacher showed the class a letter she had received that morning. तो आज क्रिसमस का दिन है, तो चारों तरफ बेल लगी हुई है, क्रिसमस बेल, क्रिसमस ट्री डेकोरेटेड है, क्लासरूम में भी क्रिसमस ट्री है। और अब ये वैकेशन का टाइम है, हॉलीडे का टाइम है। एंड जो टीचर है वो आई, कौन है टीचर वहाँ, मिस मैसन जो है, उन्होंने एक लेटर दिखाया जो उन्हें रिसीव हुआ है इसी मॉर्निंग। उस लेटर में क्या है, सी विल जस्ट रिवील इट। यू रिमेंबर वैंडा पेट्रॉन्स्की, the gifted little artist who won the drawing contest? Well, she has written me and I'm glad to know where she lives because now I can send her medal. I want to read her letter to you. The class sat up with a sudden interest and listened instantly. तो यहाँ पे मिस मैसन आती हैं। सी जस्ट एडमिट दैट कि आपको वैंडा पेट्रॉन्स्की तो याद ही होगी, वो लिटिल आर्टिस्ट जो जिसने ड्राइंग कंपटीशन जीता था, इतने सारे जो 100 ड्रेसेस हैं वो बनाकर। तो अब मैं, उसने लेटर भेजा है तो मैं ग्लैड हूँ ये जानकर कि उसका एड्रेस मुझे मिल गया है। नाउ आई विल सेंड हर मेडल टू हर, उसका जो मेडल है मैं उसे भेज पाऊँगी। एंड वो उसने कुछ लिखा है, चलो मैं तुम्हारे सामने लेटर को पढ़ना चाहती हूँ। सभी बच्चे पूरी तरह से शांत हो गए। दे वॉन्टेड टू नो what Wanda has written and especially the Peggy and Maddie who has written the letter to her. तो वो लिखती है, डियर मिस मैसन, कि मिस मैसन को प्यार से एड्रेस करते हुए, हाउ आर यू एंड रूम 13, कैसे हैं आप, और रूम 13 कैसा है? प्लीज़ टेल all the girls they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones. तो वो कितने प्यार से ये बोलती है कि प्लीज़ आप सारी गर्ल्स को कहिए कि वो जितने 100 ड्रेसेस हैं वो रख सकती हैं, क्योंकि मेरे न्यू हाउस में मेरे पास नए 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सारी की सारे मेरे क्लोजेट में पड़ी हुई है। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ अ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स। और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ जो पैगी है वो वाली ड्रेस रखे जो ग्रीन ड्रेस है, उसमें रेड ट्रिमिंग्स लगी हुई है। एंड हर फ्रेंड मैरी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड मैरी है उसके लिए वो ब्लू वन ड्रेस है फॉर क्रिसमस का ये गिफ्ट देती है वो उसे। आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज़ नॉट इक्वलाइज विथ यू। तो वो बोली, मैं अपने स्कूल को मिस करती हूँ और जो मेरी न्यू टीचर है वो आपकी तरह बिल्कुल नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। और वो बोलती है सभी को मैरी क्रिसमस एंड यू आर ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। दैट इज़ द लेटर दैट वैंडा हैज़ रिटन। दिस इज़ वेरी मच इमोशनल दैट शी हैज़ सेड that I have 100 new dresses in my closet and all lined up। और उसका दिल कितना बड़ा है कि वो अपने सारे 100 ड्रेसेस को कहती है कि सारे गर्ल्स को ले लें। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawing very carefully. All the houses had wreaths and holly in the windows. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopia of shiny transparent paper were strung. So on, as we have mentioned here कि इट वॉज़ द टाइम ऑफ क्रिसमस। तो ऑन द वे होम जब उनको अपनी अपनी ड्रेसेस मिल गई, मतलब ड्राइंग मिल गई, तो मैडी और पैगी उसको बहुत संभाल कर केयरफुली दे वर गोइंग टूवर्ड्स देयर होम। एंड वो जब जा रहे थे तो वहाँ पे देख रहे थे कि सारे डेकोरेटिव पीस लगे हुए हैं हाउसेस में, ये शॉप्स में कैंडीज़ टंगी हुई है सबके विंडो में। तो इस तरह के एक माहौल सा खूबसूरत सा होता है ना, कलरफुल पेपर से पूरा सजाया गया, जैसे हमारे यहाँ दिवाली होती है, कोई फंक्शन होता है तो हम लोग घर को पूरा सजाते हैं, उसी तरह वो अट्रैक्टिव पीसेस वहाँ पे लगाए गए हैं।
The air smelled like Christmas and light shining everywhere reflected different color on the snow. तो it was snowing a time, पूरा स्नो हो रहा था और क्रिसमस स्मेल, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छे अच्छे जो पकवान होते हैं उनका स्मेल का बात हो रहा है कि जैसे कि हमारे यहाँ दिवाली स्मेल होती है, होली स्मेल होती है। इसमें मतलब क्या है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही है। जैसे क्रिसमस में स्पेसिफिक क्या होता है, केक वगैरह सबका स्मेल जो है, चारों तरफ क्रिसमस का स्मेल आ रहा है और पूरा जो कलरफुल लाइट्स जो घर पे लगाई गई है वो स्नो में रिफ्लेक्ट हो रही है। दैट मतलब द वेदर इज़ एंड द माहौल इज़ टू मच गुड एंड चारों तरफ क्रिसमस का माहौल है। द boy, said Peggy, this shows she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything is all right, and that's all. तो एक बॉय एक तरह का एक स्लैंग बोल सकते हैं, एक स्लैंग वर्ड है, मतलब जैसे उन्होंने बोलते हैं वो मैन, इस तरह का वर्ड है कि पैग कहती है कि हाँ अब ये शो करता है कि जो वो हमें लाइक करती है, वैंडा हमें लाइक करती है। अगर वो लाइक नहीं करती तो हमारे जो लेटर का जवाब नहीं देती। उसका जवाब देने का मतलब ही यही है कि उसके तरफ से सब कुछ ठीक है, वो सब कुछ भूल चुकी है, अब उसको हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। And that's, yes, I hope so, said Mary sadly. She felt a sad, tight-lipped Polish girl again and could not ever really make things right between them. तो यहाँ पे मैरी भी बस स्लोली बोलती है, हाँ शायद उसने हमें माफ़ कर दिया। सी फेल सैड, वो बहुत दुखी होती है इस चीज़ के बारे में कि सी वुड नेवर सी द लिटिल पॉलिश टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल। तो वो कभी भी उस पॉलिश गर्ल से जो हमेशा चुप रहती थी उससे अब कभी भी मिल नहीं पाएगी। वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से दुखी होती है मैरी कि काश मिलकर सॉरी बोलते हैं ऑल। तो एवरीथिंग रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता। तो दैट इज़ द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ मैडी कि काश वो उससे मिल पाते और सब कुछ ठीक हो जाता। She went home and she pinned her drawing over the torn place in a pink flower wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. Maddie sat down on her bed and looked at drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. तो वो घर गई, मैडी घर गई। उसने क्या किया, अपने घर के वॉल पे एक टॉर्न पेपर, जैसे वॉल पेपर होता है ना, तो वॉल के ऊपर जो पेपर्स लगाए रहते हैं वहाँ पे पेपर्स लगे हुए उसके वॉल के ऊपर में, और वो एक जगह से टॉर्न है, फटा हुआ है, तो उसी के सामने उसने अपने इस ड्राइंग को लगा दिया। वो पिंक फ्लावर का वॉलपेपर था उसके पूरे रूम में, और उसी के ऊपर उसने क्या कर दिया, ये पेंटिंग जो है टिपका दी। और मैडी अपने बेड पे बैठ गई और वो उस ड्राइंग को देखने लगी। बहुत देर तक उसने देखते देखते वो अपने आप में ही खुद खड़ी हुई और ये बोली कि वैंडा जो है सच में बहुत अच्छी है, मतलब सच में बहुत अच्छी। इस तरह के वो बोलने लग गई। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड सी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट पिक्चर। तो उसकी आंखों में थोड़ी आंसू आ गए। होता है ना आंसू भर जाना आंखों में, उसकी आंखों में आंसू भर, जब आपके आंखों में आंसू भर जाते हैं तो थोड़ा सा विज़न जो होता है ना थोड़ा धुंधला हो जाता है, ठीक है। उस तरह का विज़न जो हो गया उसका धुंधला हो गया और वो एक टक उस ड्राइंग को देखने लगी। देन हेजिटेटली सी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड it intensely. The colors in dress were so vivid that she had scarcely noticed that the face and head of drawing. तो उसके अचानक उसने क्या किया, उसने आँखों को रब किया, आंसू जो उसकी आँखों में भर चुके थे। सी रब्ड हर आइज, और उसने ये देखा कि उसके जो कलर्स हैं बहुत ज़्यादा विविड, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसकी वजह से कलर से अट्रैक्शन से दिमाग हटा ही नहीं कि उसके चेहरे पे जो ड्राइंग है उसका चेहरा और उसके हेड पे नज़र ही नहीं गई है उसकी, ठीक है। बट इट लुक लाइक हर मैडी, इट रियली लुक लाइक हर own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really thought this from her exactly. She ran over to Peggy's. तो वो अपने आँखों को मलती है, साफ़ करती है और देखती है कि उसका जो चेहरा रहता है वो किसकी तरह लग रहा है, मैडी की तरह। सही में वो मैडी की तरह लग रहा है, वो मेरी तरह लग रहा है। मतलब हाउ मीन्स द वांडा हैज़ मेड दिस ड्राइंग फॉर मी। और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती है इस चीज़ को देख के कि और वो पैगी के घर भागती है ये देखने के लिए कि उसने वो ड्राइंग पैग के लिए बनाई है कि नहीं।
पैग, सी सेड, लेट मी योर पिक्चर, लेट मी सी योर पिक्चर। तो वो पैग के घर भागते हुए जाती है और बोलती मुझे तुम्हारी पिक्चर देखने दो। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप to her room where Vanda's drawing was lying face down on the bed. Maddie carefully raised it. तो वो उसके और घर की ओर भागते हुए जाती है और बोलती पैग मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ जो तुम्हें वैंडा ने दी है। और वो बोलती क्या मैटर है, क्या बात है। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर भागते हैं उसके रूम की तरफ और वो बेड के ऊपर में वो ड्रेस रखी हुई है, वो ड्राइंग जो है वो रखी हुई, इसका फेस ऊपर की तरफ है। मैडी उसे केयरफुली उठाती है। Look, see to you, that's you, she exclaimed, and the head and the face of this picture did look like Peggy. और वो बोलती है देखो ये तुम हो, तुमने बनाया, नहीं उसने तुम्हारा चेहरा इसमें बनाया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हेड, तुम्हारा फेस, ये देखो इसे, ये तुम हो पैग। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पैगी बोलती है मैं क्या कहूँ तुमसे, मैंने कहा ही तो था कि वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। येस सी मस्ट हैव एग्रीड मैरी एंड सी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम सी थॉट ऑफ वैंडा स्टैंडिंग अलोन इन द सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड लुकिंग स्टॉडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर सी हैड वॉकड ऑफ, आफ्टर सी हैड सेड श्योर 100 of them all lined up. तो क्या होता है लास्टली वो उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो मैडी की आंखों में हर बार आंसू भरते हैं जब वो लिटिल पॉलिश गर्ल के बारे में सोचती है जो एक ग्राउंड में खड़ी है बहुत सारी लड़कियों से घिरी हुई, चुप और शांत, और लोग उसे का मजाक बना रहे हैं, लोग उस पर हंस रहे हैं। जब भी ये विज़न उसके दिमाग में आता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं मैडी के, और वो पॉलिश गर्ल के बारे में सोचती है और ये बोलती है कि हाँ है 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप, सभी बहुत अच्छे से लाइंड अप हैं उसके क्लोजेट में। तो दैट इज़ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इज़ यू शुड नॉट मेक फन ऑफ एनी वन, either they are poor, either they are not good looking, either they are whatever they are, be friend with them, don't make fun of anyone because it feels so hurt. So you should understand the feeling of other also and be friend, make friend, don't be enemy, don't make enemy. Thank you, see you in the next class.